बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय रामू को एक झाड़ी में फंसी हुई एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रामू ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी रखी और बड़ी सावधानी से उन कांटों को हटाकर उस औरत की मदद की। वह औरत असल में एक जंगल की परी थी। रामू की दयालुता देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपनी झोली से एक लकड़ी की सुंदर छड़ी निकाली और रामू को देते हुए कहा, रामू, यह एक जादुई छड़ी है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे हवा में घुमाना और अपनी इच्छा मांगना। लेकिन याद रहे, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। रामू छड़ी लेकर घर आया। उसने छड़ी घुमाई और कहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए। देखते ही देखते उसके सामने तरह तरह के पकवान सज गए। रामू ने खाना खाया, लेकिन उसने परी की बात याद रखी। उसने गांव के उन सभी लोगों को खाना खिलाया जो भूखे थे। धीरे धीरे रामू ने उस छड़ी से गांव में स्कूल बनवाया, बीमारों का इलाज करवाया और सूखे कुओं को पानी से भर दिया। पूरा गांव खुशहाल हो गया। गांव के जमींदार को जब इस जादुई छड़ी के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने रात के अंधेरे में रामू के घर से वह छड़ी चुरा ली। जमींदार अपने घर गया और चिल्लाया, छड़ी, मुझे सोने के सिक्कों का पहाड़ दे दो। उसने छड़ी को जोर जोर से घुमाया, लेकिन परी की चेतावनी के अनुसार छड़ी ने जमींदार की बुरी नीयत को पहचान लिया। सोने के सिक्कों के बजाय छड़ी से हजारों मधुमक्खियां निकलीं और जमींदार को काटने लगीं। जमींदार चिल्लाता हुआ रामू के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रामू ने छड़ी अपने हाथ में ली और मधुमक्खियों को वापस भेज दिया। जमींदार को समझ आ गया कि लालच काफिल बुरा होता है। रामू ने आगे भी अपनी जादुई छड़ी से लोगों की सेवा जारी रखी और गांव में खुशहाली बनी रही।